सांझ, बेटा तुझे यकीन है ना कि अर्जुन माया को प्यार नहीं करता? तो फिर टेंशन किस बात की है? और अगर टेंशन है तो फिर यकीन किस बात का? यकीन माया के पागलपन पे है और टेंशन मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड के भोलेपन की है। माया अर्जुन की ना हैंडल नहीं कर पाएगी। सांझ, वो गिरने वाली थी, मैंने उसे खींचा, वो मेरे बाहों में आ गई। मैं और माया नो वे। अगर माया अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रही तो मेरी प्रॉब्लम क्या है उसमें? भरोसा रख, मैं सब हैंडल कर लूंगा, ट्रस्ट मी। आंटी आप इस वक्त आइए ना। अर्जुन 6 साल का था जब मेरी उसके पापा के साथ शादी हुई थी। बहुत गुस्सा हो गया था। 1 महीने तक घर वापस नहीं आया था, यहां रहा था। याद है उसे मनाकर किसने भेजा था? मैंने धक्के मारकर भेजा था उसको। और फिर जब आयान पैदा हुआ था, आयान की मां को अपनी मां नहीं कह सकता, पर भाई के लिए जान हाजिर है। सिर्फ 1 दिन देरी हो गई थी आयान को खाना खिलाने में। आयान के साथ घर छोड़ने का प्लान बना लिया था। किसी की मानता ही नहीं था, बट फिर मैं तो उसकी डस्की हूं, तो मना लिया था मैंने उसको। उसी डफर को समझाने का वक्त आ गया है, उसे धक्का मारने का वक्त आ गया है। नहीं आंटी, इस बार मेरे डफर को मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि ये सिचुएशन वो खुद संभाल लेगा। सांझ, तुम जानती हो अर्जुन की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया है जहां उसके सामने 2 रास्ते होंगे। एक रास्ता उसे माया की ओर ले जाएगा और दूसरा रास्ता तुम्हारी ओर। सांझ, आज तक तुम दोनों के रिश्ते में तुमने कभी किसी तीसरे को आने नहीं दिया है। भगवान के लिए वो जगह बनाना भी मत। एन, डस्की का फोन आया क्या? नहीं। प्रॉब्लम क्या? आयान, इसे कह दे ये प्रॉब्लम है। भाई मॉम के लिए किया। आयान, मैं सुन सकता हूं, मैं यहीं बैठा हूं। और अपनी मां को कह दे कि अगर मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम हूं तो मैं ये घर छोड़ के जा सकता हूं। सुनाई दे रहा है मुझे, मैं भी यहीं खड़ी हूं, बहरी नहीं हूं। देख आयान, अपने भाई से कह दे
मेरी सांझ के साथ झूठ बोलना नॉट अलाउड। मेरी सांझ? मेरी सांझ, वो मेरी सांझ है, ठीक है ना? मैं उससे झूठ बोलूं सच बोलूं वो मेरी प्रॉब्लम है। हर प्रॉब्लम तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम नहीं होती मिस्टर अर्जुन शर्मा। वो तुझे वो मेरी सांझ है और उसके और मेरे बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता। दैट्स इट। और अगर किसी तीसरे ने आने की कोशिश की तो? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सांझ और मेरे बीच में ना आज तक कोई आया है और ना कोई आएगा। ये वादा है मेरा। मॉम, मेरा भाई हीरो है, क्यों टेंशन ले रहे हो? वादा करके गया है, वादा निभाएगा पक्का। आयान, मुझे इसी बात का डर है कहीं माया अर्जुन और सांझ के रिश्ते को बदल ना दे और बदलते रिश्तों में वादे कहीं खो जाया करते हैं बेटा। सुमन, ये सब करने की क्या जरूरत है? वंदना, सांझ और अर्जुन की जोड़ी के लिए मैंने तो झाड़ फूंक वाले बाबा जी का भी इंतजाम कर लिया। हाँ? जरूरत पड़ी तो उनको भी बुला लेंगे। सुमन, तुम मुझे ये पत्रिका दो बस। सुमन, सुमन। पंडित जी, वो मैंने आपसे बात की थी ना लड़के की पत्रिका के लिए जो सांझ के साथ मिलवानी है। ये उसकी पत्रिका है अर्जुन की। आपकी बेटी सांझ बहुत ही सरल है, बहुत ही भोली है, लेकिन समय सब बदल देगा। जो बच्ची आज तक किसी चीज के लिए नहीं लड़ी, अब उसे जीवन की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ना पड़ेगा मतलब पंडित जी? देखो, मैं आने वाले जीवन के कष्टों का सिर्फ अनुमान लगा सकता हूं। आने वाले जीवन में क्या कष्ट होंगे इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। पंडित जी, अर्जुन की पत्रिका भी देख लीजिए। क्या बात है पंडित जी? कोई मुश्किल है? नाम, दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ है इसके पास, परंतु जिनके पास ये सब कुछ होता है वो जीवन में अकेला होता है। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे इस सब की। क्या? हर एक चीज की एक कीमत होती है। लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं होता अर्जुन। माया ने तेरे लिए ये सब कुछ किया, उसकी कोई तो कीमत होगी ना। कीमत है मेरा टैलेंट। और तूने भी सुना नहीं माया ने क्या कहा? वो प्यार और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करती। ऑफ कोर्स, माया तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती है। उसके सफेद सफेद कपड़ों के साथ साथ उसका दिल भी एकदम सफेद है ना? अर्जुन, माया ने तुझे लोनावला बुलाया झूठ बोलकर, तुझसे प्यार किया दोस्ती का झूठ बोलकर। अर्जुन, माया के ऑफिस में इतने सारे लोग हैं, लेकिन महंगी घड़ी, महंगा फोन, तेरा प्रमोशन, ये कैबिन, ये फूल, ये सब कुछ सिर्फ तेरे लिए। तू अभी भी मुझसे ये कह रहा है कि माया पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करती है। अर्जुन, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दुनिया भर का सारा टैलेंट बस तुझ में ही भरा पड़ा है, बाकी लोग कुछ भी नहीं है। तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू मेरी खुशी में उंगली क्यों कर रही है? मैं तेरी खुशी में उंगली नहीं कर रही हूँ, तेरे दिमाग में उंगली कर रही हूँ। अर्जुन, तूने कभी भी एक मकड़ी को मक्खी पकड़ते देखा है? एक मकड़ी जो होती है ना, वो हमेशा जाल बिछाती है। अर्जुन, माया तेरे साथ एग्जैक्टली वही चीज कर रही है, तेरे लिए जाल बिछा रही है और तू मक्खी की तरह उस जाल में फंस रहा है यार। यू नो, तू एक काम कर, ये जो तू बी ग्रेड मूवी देखती ना, वो देखना बंद कर। माया एक परफेक्ट बॉस है। बॉस है इसलिए तेरा प्यार खरीद रही है, कोई और होता ना तो तेरे लिए वेट करती। You know what? तुम मुझसे जलती हो। तुम्हें लगता है कि डफर इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया, राइट?